यहाँ पर लास्ट सेशन में आपने देखा था कि कहाँ पर ये वोल्टेज कैसे जाते हैं। अब हम दिखा रहे हैं आपको कि जो स्थिति होती है सॉर्टिंग की इन जगहों पर, और इस समय पे हम बात कर रहे हैं नो इंडिकेटर की। ठीक है, नो इंडिकेटर। नो इंडिकेटर के केस में ये सारे वोल्टेज आपको चेक करना जरूरी हो जाता है। जब चेक करते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है डायोड टेस्ट का। एक मिनट। नो इंडिकेटर के केस में सबसे पहले आपको मीटर को डायोड की रेंज में रखना है। ठीक है, और कोल्ड टेस्ट में कोई जल्दबाजी नहीं है, आपने पावर नहीं देना है बोर्ड को। ठीक है, जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका है, उसके आगे हमें नहीं करना है कुछ। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि डायोड टेस्ट में सेफली पता लगा ले कि कहाँ पर शॉर्टिंग है और उसे कैसे फिक्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो डायोड टेस्ट में आपको रखना है। और नेगेटिव प्रोब देखो, सभी जगह पर जाने वाली सप्लाई में ये ग्राउंड है। ठीक है, आईसी को मिलने वाला ग्राउंड। ओके अब मान लो कि 1 वोल्ट की लाइन में शॉर्ट है, आपने चेक किया, कॉइल के आउटपुट में शॉर्टिंग दिख गई। कैसे शॉर्टिंग चेक की आपने? नेगेटिव प्रोब आपने यहाँ रखा है, पॉजिटिव प्रोब ग्राउंड पे। आप जूम कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है, नेगेटिव प्रोब आपने कहाँ रखा है? 1 वोल्ट की लाइन पे, और पॉजिटिव प्रोब ग्राउंड पे रखा हुआ है। और आप चेक कर रहे हैं और आपको रीडिंग ऐसी बता रहा है, शॉर्ट। ठीक है, तो इस टाइप की शॉर्ट की रीडिंग के लिए आपको फिर से 0 से 30 वोल्ट का पावर सप्लाई लेना है। ठीक है, उसे सेट कर देना है 1 वोल्ट पे। 1 वोल्ट उसको घुमा के रख देना है। नॉर्मली इस तरह की जो पावर सप्लाई होती है उसमें 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट तक के लिए फाइन वाली रेंज घुमानी है। जो फाइन वाली रेंज होती है 0.1 0.2 वाली, उससे आपको कर लेना है 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट रखने के बाद करंट को फुल कर लेना है। कोर्स का बटन और फाइन का बटन करंट का फुल पे रख देना है। क्लॉकवाइज में फुल होगा, एंटी क्लॉकवाइज कम होगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज फुल कर देना है दोनों, फाइन एंड कोर्स ऑफ करंट। 5 एम्पियर करंट 1 वोल्ट अब दौड़ेगा उस तरफ जहां पर शॉर्टिंग है। ठीक है, अब जो जगह पे शॉर्ट है वहीं लाइन ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, अभी इस रास्ते में कोई पीएफ होता है, अगर जो ठीक है, इस लाइन में कोई पीएफ है तो पीएफ चलने लगेगा। और अगर जो ये लाइन आगे जाकर आईसी तक पहुंच रही है, आईसी के अंदर जाके शॉर्टिंग है, ठीक है, तो फिर आपको आईसी रिप्लेस करना। वो कैसे पता चलेगा आपको? थोड़ी देर चालू रखना है टीवी, मतलब टीवी को नहीं चालू रखना है, अपने एक्स्ट्रा पावर सप्लाई से सिर्फ एक ही सप्लाई लगाई है। ये सप्लाई यहां से नहीं आ रही है, आपने डायरेक्टली यहाँ पर सप्लाई दे दी 1 वोल्ट, और ग्राउंड पे आपका वो जो क्लिप है पावर सप्लाई का लगा दिया है कहीं भी। ठीक है, वो ग्राउंड आईसी तक पहुंच जाएगा। आपको 1 वोल्ट यहाँ देना है। ओके, और चेक करना है कि क्या गर्म हो रहा है। अगर जो कोई पीएफ गर्म हो रहा है तो वो भी पता चल जाएगा आपको हीट टेस्ट से, और ये पीएफ गर्म हो रहा है तो भी पता चल जाएगा, आईसी गर्म हो रही है तो भी पता चल जाएगा। अगर जो आईसी गर्म हो रही है तो वोल्टेज आईसी तक पहुंच रहा है, मतलब बीच में ब्रेकेज नहीं है कुछ, मतलब ये लाइन कहीं यहाँ शॉर्ट नहीं हो रही है। ये लाइन यहाँ शॉर्ट होती तो आईसी तक वोल्टेज पहुंचते ही नहीं, तो ये गर्म होने का सवाल ही नहीं था। मतलब अगर जो ये गर्म हो रहा है तो ये खराब है, आईसी गर्म हो रही है तो आईसी खराब है। तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ बीमारी है। ठीक है, यही चीज हर एक लाइन के लिए लागू होती है। ठीक है, आपको वो सप्लाई उतनी ही देनी है जितनी की इसकी है। जैसे अभी एंड्रॉइड बोर्ड में 5 पिन का रेगुलेटर होगा, वो 1.5 वोल्ट दे रहा होगा। 1.5 अगर जो शॉर्ट बता रहा है अंदर जाके, ठीक है, एक अंदर जीनर होता है जो कि शॉर्ट हो जाता है। अगर जो ये शॉर्ट हो गया है तो आपकी लाइन ग्राउंड से ये कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने मीटर को प्लस इधर रखना है और माइनस इधर,
ठीक है, और कंटिन्यूटी ऐसी फुल बता रही है इस लाइन पर, तो फिर आपकी ये लाइन टेस्टिंग भी इसी तरह से करनी है जैसे कि हमने इसमें 1 वोल्ट में बताया। ठीक है, आपको 1.5 सेट करना है इन दिस केस, जब 1.5 वोल्ट की लाइन में सॉर्टिंग हो सेट करना है 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब हम इसके बाद 3.3 वोल्ट EMMC में जाने वाले वो सॉर्ट है। तो नॉर्मली आज तक के मेरे केस में मैंने जो सॉर्टिंग देखी है अभी तक की हिस्ट्री में, वो प्रोसेसर में 1.2 वोल्ट की लाइन में सॉर्टिंग देखी है, 1 वोल्ट की लाइन में सॉर्टिंग देखी है। 3.3 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते हैं, लेकिन डायोड टेस्ट की रीडिंग गलत है जिसकी वजह से प्रोसेसर खराब है। तो मैंने प्रोसेसर में 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई, 1 वोल्ट एंड 1.2 वोल्ट की लाइन में देखा है, 1.5 वोल्ट कभी शॉर्ट देखा नहीं है। ठीक है, और 3.3 जो हम दे रहे हैं स्विच के थ्रू वो भी शॉर्ट नहीं होते हैं, शॉर्ट होते हैं तो स्टैंड बाई वाले 3.3 वोल्ट, ओके, 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट, इन लाइन में शॉर्टिंग अभी तक देखी है। EMMC कभी शॉर्ट अभी तक हमने निकाली नहीं है। EMMC शॉर्ट होगी तो बॉल से, बॉल अगर जो जुड़ गए आपस में, मतलब VSS एंड VDD पॉइंट आपस में जुड़ गया तो शॉर्टिंग दिख सकती है, बाकी EMMC ऐसी खुद खराब नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया आज के लेसन में कि किस तरह से ये पूरा फंक्शन करता है। अब मैं एकदम शॉर्ट में आपको पूरा सेशन समझा देता हूँ। इसमें बढ़ेगा ये सब कुछ, यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है, ओके, आईसी के ऊपर डेटा लाइन D0 to D7, 8 लाइन की डेटा होती है। क्लॉक CLK, और CMD। डेटा लाइन में डेटा है, डेटा 0 टू डेटा 7 कहीं से ब्रेक नहीं है। हमारे इस पे भी वीडियो बनेंगे जबकि हम बताएंगे आपको कि डेटा लाइन ब्रेक होने से क्या फॉल्ट होगा। स्टैंड बाय में रहेगा टीवी, ठीक है, स्टैंड बाय मीन्स रेड इंडिकेटर। तो ये डेटा लाइन 0 टू डेटा 7 चेक करने का भी हम प्रैक्टिकल तरीका आपको बताएंगे अगले कुछ वीडियोस में। अभी ये जो डेटा लाइन है ये सब कुछ अभी मैं आपको थियोरिटिकली बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब कुछ आगे आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिकली इसे बताएंगे भी, इसके फॉल्ट बताएंगे कि कैसे होते हैं। अभी हम बताते हैं आपको किस तरह से ये पूरा चल रहा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई कहां से बनेंगे। देखो, पहले तो 5 वोल्ट बनने के बाद ही 3.3 वोल्ट रेगुलेटर पे सप्लाई आएगी, उसके बाद ही आउटपुट आएगा। तो 3.3 वोल्ट पहले बनेंगे, ठीक है। 1.5 वोल्ट पहले बनेंगे 5 पिन रेगुलेटर के थ्रू, ठीक है। हमने 5 पिन रेगुलेटर के थ्रू 1.5 यहाँ पर बनाया, ठीक है। ये दोनों वोल्टेज स्टैंड बाई में आएंगे। पावर ऑन कब होगा, पावर ऑन की स्थिति कब आएगी, जब ये सब कुछ सही होगा, ठीक है। EMMC लाइन पूरी सही होगी, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दे रहा होगा। सबसे पहला काम ये है, स्टैंड बाई के बाद इसे देखना है, इसकी दोनों फ्रीक्वेंसी पॉइंट पे आपको DSO से रीडिंग लेनी है 24 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये सभी में 24 नहीं होता है, किसी में 12 मेगाहर्ट्ज होगा, ठीक है, किसी में 48 मेगाहर्ट्ज होगा। डिपेंड करता है कि कंपनी ने प्रोसेसर के हिसाब से कौन सी क्रिस्टल को रखा है। लेकिन अभी हम 338 वाली IC की बात कर रहे हैं, तो इसमें 24 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी बनने के बाद ये डेटा लाइन का कम्युनिकेशन लाइन चालू होगा, तभी होगा जब सप्लाई आ रही होगी इन पे। तो ये सप्लाई का रहना भी जरूरी है। ये सप्लाई लाइन बाद में बनती है, लेकिन इसकी उपस्थिति पहले से दिखनी चाहिए। अगर जो ये लाइन ब्रेक है, मान लो ये वाला जो स्विच है यहाँ से मॉसफेट खराब है, तो इंडिकेटर लाइट पे उसकी इफेक्ट आएगी, ठीक है। और ये बोर्ड ऑन ऑफ नहीं होगा, स्टैंड बाई वाली कंडीशन पे ही रहेगा, ऑन ऑफ नहीं होगा, ठीक है, अगर जो ये लाइन ब्रेक है तो।
ये लाइन ब्रेक है, मतलब ये ओपन है और 3.3 वोल्ट की रेगुलेटर पे 5 वोल्ट नहीं पहुंच रहे, तो आपका स्टैंड बाई से टीवी उठेगा ही नहीं, ऑन ऑफ दिखेगा ही नहीं। तो मतलब इसकी उपस्थिति पहले से होनी चाहिए, लेकिन ये काम करता है पावर ऑन के बाद। ठीक है, तो लोड के हिसाब से काम करता है, लोड है या नहीं है आईसी चेक कर लेती है। अगर जो आईसी को लोड पूरा दिखता है तभी ये पूरी तरह से ऑन होता है। ठीक है, तो ये सभी सप्लाई पहले से रहनी चाहिए। तो पहले कैसे काम होगा, पहले आपने सप्लाई दी 3.3 और 1.5 वोल्ट आए, उसके बाद प्रोसेसर काम करेगा तभी जब क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी देगा। ये फ्रीक्वेंसी शेयरिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी शेयरिंग कहां से हो रही है, क्लॉक लाइन से। ओके, और सीएमडी क्या काम कर रहा है, कमांड देने का। प्रोसेसर कमांड देता है ईएमएमसी को कि डेटा फ्लो करो, मतलब डेटा दो मुझे, कमांड जाता है डेटा जाता है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, क्या है, फर्स्ट लाइन क्लॉक, सेकंड कमांड, और फिर डेटा फ्लो होना शुरू होता है। डेटा फ्लो होना शुरू हुआ तो इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद ही आईआर काम करेगा। ठीक है, आईआर फंक्शन तभी करेगा जब ये कम्युनिकेशन लाइन एस्टेब्लिश है। ये कम्युनिकेशन लाइन एस्टेब्लिश कब होगी, सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के हिसाब का होगा। देखो, नो पिक्चर की कंडीशन आ सकती है कि रिजोल्यूशन अलग है, लेकिन प्रोसेसर के साथ अगर जो तालमेल है तो ऑन ऑफ सब कुछ होगा, बैकलाइट जलेगी। नो पिक्चर की स्थिति कब आएगी, जब इसमें सॉफ्टवेयर उस हिसाब का नहीं है जो पैनल लगी हुई है। ठीक है, बाकी टीवी चालू बंद सब कुछ होगा। तो ये जरूरी है कि ईएमएमसी आईसी के बीच का कम्युनिकेशन चालू रहे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी सॉर्टिंग को कैसे चेक करना है। इन किसी भी लाइन में हम शॉर्ट निकालने का जो तरीका है वो प्रैक्टिकली बताएंगे आपको, मतलब बोर्ड पर। ये क्लोजअप व्यू में आपको क्लोजअप व्यू में दे रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि काम कैसे हो रहा है। फर्स्ट ये, ठीक है, फर्स्ट ये, ठीक है, सेकंड क्या है, क्रिस्टल, सेकंड आईसी। ओके, थर्ड क्या है, इसको देने वाले वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये सभी थर्ड है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्या है, देखो अभी यहां पर जो है ना, ये स्विच इनपुट हो गया, सही है। ओके, फर्स्ट ये भी है। ओके, बाद में ईएमएमसी आईसी थर्ड। ओके, फोर्थ क्या है, इसके कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुए ये पूरी लाइन के। फिफ्थ क्या है, आईआर फंक्शन करता है। ठीक है, ये जब प्रोसेसर चलती कंडीशन में होगा तभी आईआर काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे, नॉर्मल बोर्ड पे ये दिख जाएगा हमें। फ्रीक्वेंसी जब आती है तभी रिमोट काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी आने पर ही रिमोट काम करेगा, वो हम डीएसओ पे दिखाएंगे आपको। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अहमदाबाद में यहाँ पर ट्रेनिंग होगी 7 दिन की, 7 डेज। ठीक है, ये 7 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर 14 नवंबर से स्टार्ट होगी और 20 नवंबर तक रहेगी, 14 से लेकर 20 तक। और जिसे भी ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, यहाँ पर मेरा नंबर है, ये नोट कर लो। ठीक है, मुझे कॉल कर सकते हैं। और कोलकाता वाले, उड़ीसा में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, ये सभी लोगों के लिए कोलकाता पास में पड़ेगा। आप कोलकाता आ सकते हैं मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए। ये होटल ट्रिबोसैनिन में होगी और ये 12 दिसंबर को है ट्रेनिंग। कांटेक्ट कीजिए मुझे ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आईआर काम कब करेगा। ठीक है, मतलब हम रिमोट से जब पावर की दबाएंगे,
सिग्नल के आने के बाद वो हम प्रेजेंस दिखाएंगे, सिग्नल के साथ ये काम कर रहा है। पहले आप जितनी भी बार दबाओगे वो काम नहीं करेगा। ठीक है। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।